तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ होती है, जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ यहाँ एक पार्टी में गई होती है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेन लीड है। यहाँ पर सूजी के जो सारे फ्रेंड्स हैं वो उसके साथ ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहे होते हैं और सूजी ट्रूथ लेती है। तो वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर उसका हस्बैंड उसे चीट करेगा तो क्या वो उसे माफ़ कर देगी। सूजी ये सुनते के साथ ही उन लोगों से कहती है कि सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, लगता है तुम सभी को मेरे फियांसे के चीटिंग के बारे में पता है। तो सभी लोग तो शॉक हो रहे होते हैं कि वो अपने मुंह से बोल रही है। फिर यहाँ पर सूजी उन सभी को जवाब देती है कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। ये सुनने के साथ ही सभी कहते हैं कि तुम पक्का झूठ बोल रही हो, देखो ये ट्रूथ और डेयर का गेम है तो तुम्हें सच बोलना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगी। हम सभी को इस बारे में पता है कि तुम्हारा जो फियांसी लू है वो अपनी असिस्टेंट के साथ अफेयर चला रहा है और वो तो उसे पसंद करता है, लेकिन तुम तो उसके प्यार में इतनी ज़्यादा पागल हो कि हर वक्त उसके पीछे घूमती रहती हो और उसकी सारी बातें मानती हो, इसलिए हम तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहे। तो सूजी यहाँ पर अपनी ड्रिंक पूरी पीती है और कहने लगती है कि मैंने बोल दी ना कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर वो अपने बॉडीगार्ड शेन के साथ यहाँ से निकलने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर लू अपनी असिस्टेंट के साथ आया होता है। तो सारे फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि देखो मेन कैरेक्टर्स आ चुके हैं। लू की असिस्टेंट रुआन यहाँ पर सूजी को बताने लगती है कि एक्चुअली में मिस्टर लू और मैं दोनों और प्रोजेक्ट के सिलसिले में कार में काम कर रहे थे, तो इस वजह से हमें आने में लेट हो गया, तो तुम माइंड तो नहीं करोगी ना। तो सूजी कह देती है कि ऑफ कोर्स मैं माइंड नहीं करूँगी। तभी यहाँ पर रुआन उसे काम देने लगती है कि एक्चुअली ना मेरी जो कार है वो मैंने जल्दी में पार्क करके आई हूँ, तो वो एग्जिट को ब्लॉक कर रही है, इसलिए तुम जाकर मेरे लिए मेरी कार को हटा दो और ये लो चाबी। तो यहाँ पर सारे फ्रेंड्स ये सुनते के साथ ही आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि क्या सूजी मान जाएगी। तभी इतने में शेन चाबी लेने जा रहा होता है तो सूजी उसे रोक देती है और लू कहता है कि बस तुम्हें कार ही तो पार्क करने बोल रही हो ना, तो उसके लिए जाके कर दो। तो सूजी कहती है कि ठीक है और वो चाबी लेकर फिर चली जाती है और फिर सूजी तो जाकर अपने हील से उसके कार के टायर को पंचर कर देती है और मन में सोच रही होती है कि वो तो उसका लू फैमिली के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसे पूरा करने के बाद उसे पैसे मिलने वाले, तो इस वजह से वो अभी थोड़ा रुकी हुई है। वो सोचती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करना होता ना तो आज सिर्फ मैं तुम्हारी टायर नहीं फोड़ती बल्कि तुम्हें भी छोड़ती नहीं। तभी शेन उससे कहने लगता है कि उसने सभी के सामने तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश करी और तुमने बस उसके साथ इतना सिंपल बता ली। सूजी कहती है कि सिंपल, ऐसा बोलकर वो उसकी टाइप करती है और फिर उसे वो कार में बैठाकर उसे किस करने लग जाती है। तो शेन यहाँ पर फिर लीड ले लेता है और वो उसे किस कर रहा होता है, तो सूजी उसे रोकती है और फिर वो हमें बताने लगती है अपने बारे में और हमें फ्लैशबैक में पता लगता है कि सूजी की जिस दिन लू के साथ एंगेजमेंट थी उस दिन वो आया भी नहीं था और तभी रुआन ने उसे मैसेज करके बताई थी कि लूज के साथ है और वो दोनों नाइट स्पेंड कर रहे हैं। फिर ये देखते के साथ ही सूजी का तो दिल टूट गया था क्योंकि वो लू को लाइक जो करती थी और उसके बाद सूजी शेन से मिली जो कि उसके डैड ने उसे बॉडीगार्ड दिए और सूजी बताती है कि उसके बाद ही वो उसका फर्स्ट मैन बन गया। सूजी सोच रही होती है कि उस लू के पास वो फेक इनोसेंट लड़की है और मेरे पास ये 8 पैक्स वाला हैंडसम मैन है, हम दोनों का ही फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। सूजी यही सब सोचते हुए शेन को देखी जा रही होती है। तो शेन उसे कहने लगता है कि जब भी वो स्माइल करती है तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है। वो पूछने लगता है कि हर चीज़ तो तुम खुद ही कर लेती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी ये हेल्पलेस साइड ही तो ज़्यादा पसंद है। तो शेन तो उसे किस करते हुए कहने लग जाता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। तभी हम देखते हैं लू और रुआन को जो कि यहाँ कार के बाहर आए होते हैं और लू को यहाँ सूजी पर थोड़ी तरस आ रही होती है कि हमें पार्टी में सभी के सामने सूजी को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था, वो कितनी बेचारी लग रही थी। तो फिर रुआन बेचारी बनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि आखिर सभी के सामने तो वो तुम्हारी फियांसी है और मुझे तो कोई नेम तक नहीं मिला, तो बेचारी तो मैं हुई ना। तो लू कहने लगता है कि सॉरी मुझे उस पर तरस खाने नहीं चाहिए था, तो इसलिए तुम अपसेट मत हो। तभी इतने में रुआन देखती है कि उसकी कार अलग जगह पे पार्क है, तो वो कहने लग जाती है कि देख लो उसने गलत जगह पे मेरी कार पार्क करी है। तो यहाँ पर फिर लू कहने लगता है कि वो आखिर अपसेट थी ना, तो वैसे जानबूझ के कहाँ करेगी, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ होगी, वो कितनी बेचारी है। तभी रुआन अपनी कार के पास आती है और टायर पंचर देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि तुम कह रहे थे कि उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये सब क्या करी उसने, देख लो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी और शेन दोनों तो यहाँ रूम में आ चुके होते हैं और वो लोग अपनी किस कंटिन्यू रख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लू भी रुआन को लेकर घर पे आया होता है और रुआन रोए जा रही होती है। तभी मेरी आंटी बताने लगती है कि मिस सूजी तो ऑलरेडी अपने रूम में रेस्ट करने जा चुकी है। तो लू कहता है कि रोना बंद करो, जरूर उसका प्यार हेट में बदल गया होगा इसलिए उसने ऐसा करी है। तो रुआन कहती है कि वो होगी बिगड़ी हुई अमीर लड़की जिसे एक कार की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आखिर वो कार तो मेरी थी ना,
मैंने कितने मेहनत से पैसे कमा कर सेव करी थी उस कार को खरीदने के लिए, ऐसा बोलकर रोई जा रही होती है। तो लू कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सूजी को तुमसे माफ़ी मंगवाऊंगा। तो रुआन मान जाती है और लू इसे लेकर सूजी के रूम के बाहर आता है और वो जैसे यहाँ उसका लॉक खोल के दरवाज़ा खोल ही रहा होता है, इतने में लू की मॉम यहाँ पर आ जाती है। तो वो कहता है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही है? तो उसकी मॉम चिल्लाती है कि मैं यहाँ पर नहीं आती तो मुझे पता कैसे चलता कि तुमने इस चुड़ैल को घर पे लेकर आए हो। तभी सूजी भी रूम से बाहर निकल जाती है और वो खुश होती है कि उसने एक्सपेक्ट करी थी कि आज जो भी हुआ है इस बारे में लू की मॉम को ज़रूर पता लगेगा और वो यहाँ पर ज़रूर आएंगी क्योंकि उन्हें अपनी रेपुटेशन की सबसे ज़्यादा पड़ी है। फिर यहाँ पर लू की मॉम सीधा इस रुआन को थप्पड़ लगा रही होती है। तो सूजी खुश जाती है और सोचती है कि इसे बिल्कुल सही थप्पड़ लगा है, लेकिन इन्हें लू को भी तो मारना चाहिए। मॉम लू को चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुमने इस बेकार लड़की की कार को अपनी फियांसी से पार करवाया और ऊपर से इस लड़की को तुमने घर भी लेकर आ गए। क्या तुमने हमारी फैमिली की रेपुटेशन को खराब करने का सोच लिया है? तभी जल्दी से फिर सूजी यहाँ लू की मॉम के पास पहुंच जाती है रोने का नाटक करते हुए और कहने लगती है कि मॉम जाने दो, आपको जो भी गुस्सा निकालना है और मारना है तो आप मुझे मार लो, प्लीज़ लू को मत मारना। तो ये सुनकर फिर लू की मॉम सीधा लू को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि ये मार खाने लायक है ही है, इसने आखिर इस चुड़ैल को घर पे क्यों लाया। तो सूजी यहाँ पर और रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि मॉम प्लीज़ आप ऐसे लू को मत मारो, मुझे कितना हर्ट हो रहा है। तो फिर यहाँ मॉम लू को और थप्पड़ लगाती है और कहती है कि देख लो तुम्हारे पास कितनी अच्छी फियांसी है जो तुम्हारी इतनी केयर कर रही है और तुम्हें ये लड़की पसंद है। तब यहाँ पर रुआन लू की मॉम से कहने लग जाती है कि आखिर आप उसे ऐसे मारकर उसकी इंसल्ट कैसे कर सकती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो लू की मॉम चिल्लाती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है कि मेरी बेटी की रेपुटेशन खराब हो रही है। तो फिर रुआन यहाँ से गुस्से में चली जाती है और लू फिर उसके पीछे नहीं जा पाता और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप जैसा उसके बारे में सोचती हैं वो वैसी नहीं है, वो और मैं सच में एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं। तो मॉम चिल्लाती है कि ट्रू लव, तुम सच में बहुत ही बड़े ब्लाइंड हो और तुम दोनों एक दूसरे के ही लायक हो। तो फिर लू कहता है कि मॉम मैं आपका सगा बेटा हूँ, आखिर आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। तो मॉम चिल्लाकर कहती है कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए ही मैंने तुम्हें कंपनी संभालने को दी थी ताकि तुम वो ग्रुप जैसे बड़े कंपनी के साथ जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, पर तुम कंपनी के काम को छोड़कर बस इस चुड़ैल के साथ घूमने के लिए लगे थे। तो बताओ क्या तुम मेरी कही हुई बात मान रहे हो। तो लू कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि वो ग्रुप कंपनी का सीईओ मुझसे मिलने के लिए मान ही नहीं रहा है, तो आखिर मैं क्या करूँ। लेकिन जाने दो, मुझे अभी आपसे झगड़ा नहीं करना। ऐसा बोलकर लू भी यहाँ से चला जाता है। फिर लू के जाते उसकी मॉम सूजी से कहने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ तुम लोगों के वेडिंग घर में अपनी मिस्ट्रेस को लेकर आया है और इससे वो तुम्हारी भी इंसल्ट कर रहा है और दोनों फैमिलीज की भी। और तुम होगे, जब मैं उस चुड़ैल को सबक सिखा रही थी तो तुम लू की और उसकी लिए तरस खा रही थी। तो सूजी फिर रोते हुए कहती है कि मॉम मैं अगली बार आपका साथ दूंगी। तो फिर लू की मॉम कहती है कि ये हुई ना बात और वो फिर अपना चली जाती है। और उनके जाते ही सूजी अपने नकली आंसू पोंछती है और वो फिर यहाँ अपने रूम में आकर शैन को आवाज़ देती है और वो सोचती है कि आखिर वो कहाँ पर गया। तभी हम यहाँ शैन को देखते हैं जो कि अपने बॉडीगार्ड से चुपके से मिल रहा होता है और उसे कहता है कि मैंने बोला था ना कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, अगर सूजी देख लेती तो फिर। असिस्टेंट कहने लगता है कि मेरे बॉस, आप इतने बड़े कंपनी के सीईओ हैं और आप अपना कंपनी छोड़कर यहाँ पर अपने प्यार के लिए बॉडीगार्ड बन के घूम रहे हैं, इस वजह से आपके ग्रैंडपा भी रोज गुस्सा होते रहते हैं। तो आखिर आप मानते क्यों नहीं है। और वैसे बॉस, क्या हम नीचे चल के बात कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों तो बालकनी के ऊपर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और फिर यहीं से कूद के नीचे आ जाते हैं। और फिर शैन अपने असिस्टेंट से कह देता है कि तुम जाकर मेरे ग्रैंडपा को बोल दो कि अगर उन्हें जल्दी से जल्दी ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए ना तो उन्हें अभी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि आप तो इतने अमीर हो और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको तो कोई भी लड़की इजीली मिल जाएगी, तो आखिर आप ये सब छुपते छुपाते वाली हरकत क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर शैन उसे समझाता है कि मेरी सूजी ना ऐसे बिल्कुल नहीं है, उससे पैसों का बिल्कुल लालच नहीं है और जो चीज़ उसे चाहिए वो मेरे पास है, 8 पैक एप्स। असिस्टेंट कहता है कि यानी बॉस, आप जो कि वो ग्रुप कंपनी के यंग मास्टर हो और इतने बड़े सीईओ हो, आप भी यहाँ पर अपनी लुक्स बेचने का काम कर रहे हो। फिर शैन अपने असिस्टेंट को गुस्से में देखता है तो असिस्टेंट फिर चुप हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि सूजी हॉल में आ जाती है और वो बस सोच रही होती है कि पूरे घर में शैन नजर नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया। इतने में यहाँ पर लू और रुआन दोनों आ जाते हैं और रुआन कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई दूसरी वुमेन नहीं हूँ, बल्कि जिस वुमेन को प्यार नहीं मिलता वो उल्टा दूसरी वुमेन होती है और वो तुम हो। तो सूजी कहती है कि अरे वाह, तुमने तो लव की न्यू थ्योरी बना दी हो,
ठीक है, दम है तो जाओ सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर और जाकर सभी को इस बारे में बताओ। फिर मैं देखती हूँ कि कौन तुम्हारी तारीफ करता है। तो फिर यहाँ पर लू से चिल्लाने लगता है कि सूजी आखिर तुम रुआन से किस तरीके से बात कर रही हो। तो सूजी फिर चुप हो जाती है और मन में सोचती है कि अभी मुझे पैसे नहीं मिले तो इससे झूठा प्यार करने वाला जो मैंने अपने ऊपर फेक चेहरा लगाई हूँ उसे बरकरार रखना पड़ेगा। फिर सूजी रुआन के सामने आकर उससे कहने लगती है कि हाँ इसमें मेरी गलती है, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लू खुश जाता है और सोचता है कि आखिर ये मुझसे इतना प्यार करती है तो ये मेरे सामने थोड़ी ना रुआन से ऐसे बात कर सकती है। तभी रुआन देख रही होती है कि लू सूजी को देखे जा रहा है तो वो जल्दी से फिर अपना रोने धोने का नाटक करते हुए उसे कहने लगती है कि तुमसे डेट करने के चक्कर में देखो मैं कितना ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, मैं तो अपनी सैलरी भी तक नहीं लेती हूँ और बस तुम्हारे साथ हूँ। तो सूजी कहती है कि तुम फेक इनोसेंट बनने का नाटक कर रही हो तो आखिर तुम सैलरी कैसे ले सकती हो, फिर तुम अच्छी थोड़ी ना लगोगी और वैसे भी तुम्हारे पास इतना अमीर बंदा है जो तुम्हें लग्जरी कार्स तक दिला रहा है तो तुम्हें तो सैलरी की जरूरत भी नहीं। ऐसा बोलते हुए उसकी पोल खोल देती है। तो रुआन लू से कहती है कि देखो ये मेरे बारे में किस तरीके की चीजें बोल रही है, तुम्हारी मॉम की बातें तो मैंने रिस्पेक्ट में सुन के ले ली थी लेकिन ऐसे लोगों का नहीं सुनूंगी। तो लू यहाँ पर रुआन की साइड लेते हुए सूजी से कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैंने आखिर तुम्हें अभी भी अपनी फियांसी की पोजीशन क्यों दे के रखा हूँ और तुम्हें निकाल नहीं रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तो मैं बस तुम पे तरस खा रहा हूँ, इसलिए सोचना भी मत कि रुआन के खिलाफ तुम कुछ भी आइडिया सोचोगी। तो यहाँ सूजी मन में सोच रही होती है कि इसने क्या अपना चेहरा आईने में देखा है, पता नहीं अपने आप को क्या ही समझता है। तभी रुआन कहने लगती है कि तुम मुझे और सूजी को थोड़ा अकेले में बात करने दो। तो लू मान जाता है और वो जाकर साइड में खड़ा होता है। तो रुआन यहाँ सूजी के पास आकर कहने लगती है कि तुम अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही प्राउड हो ना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जल्द ही लू की वाइफ की पोजीशन मुझे मिल के रहेगी और ये पूरा विला भी मेरा होगा और तुम्हारी सारी चीज़ें भी मेरी होगी। ऐसा बोलकर रुआन हंसते हुए सूजी के पास आकर खुद गिरने का नाटक करते हुए लू को बुलाने लगती है और कहती है कि इसने मुझे ढकेल दी। फिर लू इस बात पर सूजी को चिल्लाने लगता है कि क्या तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रही थी। तो सूजी कहती है कि क्या मैंने इसे पुश करी, फिर तो सॉरी मैं उठाने में हेल्प कर देती हूँ। ऐसा बोल के वो रुआन को उठाती है और फिर इस बार उसे सच में पुश कर देती है और कहती है कि लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बीमार हो तो जाओ जल्दी से हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप करवा लो, देरी मत करो। तो रुआन गुस्से में फिर इस बार सूजी को थप्पड़ लगाने जा रही होती है पर तभी जल्दी से यहाँ पर शैन आ जाता है और रुआन का हाथ रोक लेता है और उल्टा और उसका हाथ मोड़ने लग जाता है। तो लू चिल्लाने लगता है कि छोड़ो इसे, पर शैन सुन ही नहीं रहा होता है। तो लू सूजी से कहता है कि इसे छोड़ने बोलो। तो फिर सूजी जैसी रुकने बोलती है तो शैन छोड़ देता है और फिर शैन यहाँ इस लू को समझा देता है कि माना कि ये तुम्हारी फैमिली का दिया हुआ वेडिंग घर है लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मिस सूजी की फैमिली की तरफ से भेजा हुआ बॉडीगार्ड हूँ उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मेरे रहते हुए उन्हें कोई भी यहाँ बुली नहीं कर सकता। तो फिर लू चिल्लाने लगता है कि तुम एक मामूली से बॉडीगार्ड होकर इतनी हिम्मत कैसे रख सकते हो मुझसे ऐसे बदतमीजी करने की। तो शैन इस लू के आगे आता है तो लू तो डर के मारे पीछे हो जाता है और सोचता है कि आखिर इस बॉडीगार्ड का ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे। फिर इतने में सूजी लू और रुआन दोनों को ही बताने लगती है कि उसकी मॉम असल में कुछ चीज़ भूल गई है तो अभी वो वापस आ रही है। तो वो कहती है कि तुम लोग बैठ जाओ और मॉम से ही बातें कर लो। तो दोनों फिर थप्पड़ याद करके डर रहे होते और फिर वो दोनों ही जल्दी से यहाँ से डर के मारे भाग लेते। तो ये देखकर सूजी और शैन दोनों को हंसी आ रही होती है और सूजी शैन को समझाने लगती है कि तुम उन लोग की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, तुम कोई डॉग नहीं हो और अगर हो भी तो मेरे छोटे से पपी हो। और वो पूछती है कि वैसे तुम कहाँ पर चले गए थे। तो शैन बताता है कि मैं बालकनी से नीचे कूद गया था। तो फिर सूजी उसकी फिक्र करने लगती है कि वो ठीक है कि नहीं। वो बताता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और चलो अब हम वो कंटिन्यू करते हैं जो हम कर रहे थे। फिर दोनों यहाँ किस करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि घर के बाहर लू और रुआन दोनों ही खड़े होते हैं और रुआन इससे बताने लगती है कि सूजी ने सच में मुझे पुश करी थी। तो लू इससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सूजी को जानता नहीं हूँ, वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वो मेरे सामने ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती है कि वो तुम्हें पुश करे। तो रुआन कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि उस सूजी के पास जो बॉडीगार्ड है वो कितना हैंडसम है, तो क्या पता वो तो ऑलरेडी उसे पसंद करती होगी और तुम्हें भूल भी चुकी होगी। तो लू कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हाई स्कूल टाइम से ही सूजी मुझे इतना पसंद करती थी और मेरे लिए लव लेटर भी लिखा करती थी, तो वो मुझे छोड़कर किसी और को पसंद कर ही नहीं सकती। आखिर वो मुझे छोड़कर उस मामले से बॉडीगार्ड को क्यों चाहेगी, उसके पास तो कुछ है भी नहीं और मेरे पास पैसा और पावर है।
रुआन कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, उसने मुझे पुश करी है, इसलिए तुम्हें उससे मुझे माफ़ी मांगने के लिए भी बोलना चाहिए और मेरे शूज़ को भी क्लीन करने बोलना चाहिए। तो ये सुनने के साथ ही लू कहता है कि क्लीन करना ये तो कुछ ज़्यादा ही बुरा नहीं होगा। रुआन कहती है कि ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो ना, तो हम ब्रेकअप ही कर लेते हैं। ये सुनते के साथ ही लू फिर मान जाता है कि फिक्र मत करो, मैं उस सूजी को बोलकर तुमसे नील डाउन होकर माफ़ी मंगवाता हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ उसे लाने के लिए। तो ये बड़ी खुश हो रही होती है। फिर लू जब यहाँ घर के अंदर पहुंचता है तो सूजी जल्दी से शैन को छुपा चुकी होती है और वो जिस तरीके से बैठी होती है तो यहाँ पर लू से कहने लगता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने मुझे सेड्यूस करने के लिए अपनी ड्रेस कैसे खोली हुई हो। तो अभी सूजी देखती है कि वो तो शैन ने खोल दिया था और ये तो कुछ और ही समझ रहा है। वहाँ शैन किचन के पास ही बैठा होता है और वो इस लू की सारी बातें सुन रहा होता है। सूजी लू को पता नहीं लगने देना चाह रही होती है, इसलिए उसके सामने ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि हाँ वो उसके लिए यहाँ पर ऐसे बैठी है। तब यहाँ पर शैन लू से थोड़ा जेलस होता है और उसे कुछ आवाज़ हो जाती है तो तुरंत ही फिर लू कहने लगता है कि आखिर आवाज़ कहाँ से आई, क्या यहाँ पर कोई मैन छुपा हुआ है, वो देखने आने वाला होता है। तो सूजी जल्दी से उसे कहती है कि हाँ मैंने सच में एक मैन को छुपा के रखी हूँ। तो फिर ये सुनने के बाद तो फिर लू को यकीन नहीं होता और वो कहता है ये मैं नहीं देखने वाला, तुम पक्का झूठ बोल रही होंगी। फिर ये सुनकर सूजी और शैन दोनों खुश हो रहे होते हैं और यहाँ पर सूजी लू को इतना इंसिस्ट करती भी है तो भी वो नहीं सुनता है और कहता है कि आखिर तुम मुझे वहाँ साइड में क्यों बुला रही हो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि फिर तुम मुझे हक करने की कोशिश करोगी या फिर किस करने की कोशिश करोगी। देखो बिल्कुल सही नहीं है, मैं कोई कैजुअल टाइप का मैन नहीं हूँ जिसके साथ तुम ये सब कर लो। ऐसा बोलकर ये तुरंत यहाँ से चला जाता है और सूजी तो बस सुनती रह जाती है कि क्या क्या बोल कर जाए। और फिर यहाँ लू तो बहुत ही डर के मारे ऐसे भागते हुए रुआन के पास आ जाता है। तो वो कहती है कि तुम तो सूजी को मेरे पास लाने थे ना मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं जैसे अंदर गया था तो वो कितनी शेमलेसली मेरे सामने मुझे सेड्यूस करने के लिए बैठी थी, अगर मैं थोड़ा सा भी सेकंड और रुक जाता ना तो पक्का मुझ पर कूद जाती। रुआन कहती है कि सच में कितनी ज्यादा शेमलेस है वो। फिर यहाँ पर लू को उसकी मॉम की कॉल आती है और अपनी मॉम से कॉल पर बात करते हुए कल सूजी को अपने साथ लेके जाने के लिए मान जाता है। तो फिर फोन रखते हैं यहाँ पर रुआन कहती है कि तुम क्या बात कर रहे थे। तो ये बताता है कि मेरी मॉम बता रही थी कि कल एक न्यू मॉल की ओपनिंग सेरेमनी पार्टी है और वो मॉल असल में किसी और का नहीं बल्कि रिचेस्ट मैन मिस्टर हुओ की फैमिली का है। तो उन्होंने कहा कि शायद वहाँ पर मुझे मिस्टर हुओ शेन को देखने का मौका मिल सके तो मैं वहाँ पर जाऊँ और सूजी को भी अपने साथ लेकर जाऊँ। तो फिर ये सुनते के साथ ही रुआन यहाँ पर गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि ऐसे कैसे तुम सूजी को लेके जा सकते हो, वहां पर उसने तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश करी तो क्या करेंगे हम। तो ये कहता है कि मैं क्या ही कर सकता था, मॉम मुझे कंपनी के नाम पर धमकी दे रही थी। तो फिर मानना ही पड़ा, लेकिन यहाँ पर लू के पास कोई आइडिया होता है जो कि वो रुआन के कान में उसे बताने लगता है। फिर नेक्स्ट डे ये चारों एयरपोर्ट पहुंचते हैं और यहाँ पर लू सूजी को समझाने लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने इंसिस्ट करी थी, उनसे डील करने के लिए मुझे मानना पड़ गया। तो इसलिए तुम सोच समझ कर मेरे साथ चलना कि तुम मुझे वहां चल के सेड्यूस नहीं कर सकती हो, समझ गई। रुआन भी कह देती है कि लू ने सिर्फ तुम्हें हम दोनों का कवर बनाने के लिए बुलाया तो इसलिए हमसे दूर ही रहना और दूर दूर चलना। ऐसा बोलकर फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर सूजी शेन से कहने लगती है कि सच में लू की मॉम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है कि उन्होंने सोच समझ के 10 दिन पहले का टाइम चुनी ताकि हम दोनों के बीच की रिलेशनशिप अच्छी हो सके। तो फिर शेन उससे इस बारे में पूछ रहा होता है कि क्या 10 दिन। तो सूजी मैंने सोची होती है कि 10 दिन बाद उसका लू फैमिली के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन करी थी वो कंप्लीट हो जाने वाला है और उसे उनकी तरफ से पैसे मिल जाने और उसकी आज़ादी होने वाली है। ये सोचकर वो खुश हो रही होती है। सूजी कहती है कुछ नहीं, और देखो आप मुझे फ्री में ये ट्रिप मिल गई है ना तो मैं बस तुम्हें भी साथ में घूमने लेके चल रही हूँ। फिर दोनों जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर शेन तो सूजी का हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। तो वो कहती है कि तुम तो काफी बोल्ड हो चुके हो। तभी हम लू को देखते हैं जो कि यहाँ रुआन का हाथ पकड़ के चल रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर अपना टाइम एंजॉय कर रहा हूँ और वो सूजी पक्का मुझे पीछे से ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो रही होगी कि मैंने रुआन का हाथ पकड़ा हुआ। फिर वो पीछे मुड़ने वाला होता है ये देखने के लिए, पर तभी इतने में रुआन से दिखाने लगती है कि देखो सारी पब्लिक हमें ही देख रही है। पर तभी वो लोग फिर सुनते हैं कि वो सभी तो इनके पीछे यानी कि सूजी और शेन को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग कितने अच्छे कपल लग रहे हैं और साथ में हाथ भी पकड़े हुए। तो ये सुनते के साथ ही फिर दोनों पीछे मुड़ते हैं देखने के लिए, पर तभी जल्दी से शेन और सूजी तो अपना हाथ छोड़ देते हैं और इन लोग को पता ही नहीं लगने देते। तो फिर रुआन और लू इस बारे में सोचते कि क्या ये लोग ब्लाइंड है जो हमारे जैसा कपल छोड़कर पीछे वालों को देख रहे हैं, उन्होंने तो कोई हाथ भी नहीं पकड़े। फिर लू यहाँ शेन के पास आता है और कहने लगता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि सूजी कितना ज्यादा पेन में होगी मुझे और रुआन को ऐसे साथ देखकर, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया हो
क्योंकि मुझे पता है कि सूजी मुझे इतना चाहती है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, ताकि फिर तुम उससे प्रोटेक्ट कर सको। तो इसका अच्छे से साथ देना। और फिर ये सब कहने के बाद वो वापस से रुआन के पास चला जाता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। तो सूजी और शेन दोनों को ही हंसी आती है और फिर ये दोनों भी मजे में अपना हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रुआन इतना चल के थक गई होती है और वो लू से कहने लगती है कि हमने उस मिस्टर वो शेन को ढूंढने के लिए इतना घूमे पर वो कहीं पर भी नहीं मिला। तो फिर लू कहने लगता है कि उनसे मिलना इतना ज्यादा कोई सिंपल थोड़ी ना है, आखिर वो इतने बड़े कंपनी का सीईओ है। और वैसे भी मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि वो बहुत ही बाहर कम जाता है, उसे किसी ने देखा तक नहीं है, तो उससे मिलना सच में इम्पॉसिबल भी होगा। शन पीछे से ये सब सुनते हुए सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये यहाँ मेरे लिए आया हुआ है। फिर लू रुआन से कहने लगता है कि चलो हम चल के मॉल में शॉपिंग करने चलते हैं और तुम्हें जो खरीदना है वो खरीदना, वो मिस्टर हुओ की हमारी वजह से सेल्स ही हो जाएगी। तो सुनते के साथ ही शेन कहने लगता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मिस्टर हुओ शेन को अपनी सेल्स करवाने के लिए तुम्हारी जरूरत होगी? तो सुनते के साथ ही लू कहता है कि तुम बस एक मामूली से बॉडीगार्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी वैसे बोलने की? क्या तुम मिस्टर हुओ को जानते हो जो इस तरीके से बोल रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं कि इस मॉल में ना तुम एक चीज भी खरीदने लायक अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए अपना स्टेटस ना याद रखो। इतने में मॉल का मैनेजर बाहर निकलता है और वो शेन को देखते ही पहचानते हुए उसे मिस्टर हुओ बोलते हुए हाय कहने लगता है। तो ये सभी पीछे मुड़कर फिर मैनेजर को देखते हैं और यहाँ पर शेन शॉक रह जाता है कि ये मैनेजर उसकी आइडेंटिटी जानता है और उसने तो अभी इस चीज को सीक्रेट रखा है। फिर मैनेजर समझ जाता है जब शेन को जवाब नहीं देता तो, और वो तुरंत नाटक करने लगता है कि अरे तुम बिल्कुल मेरे बॉस मिस्टर हुओ की तरह दिखते हो ना, तो मैंने गलत समझ लिया। वही मैं बोलूँ कि आखिर मिस्टर हुओ ऐसे यहाँ पर थोड़ी ना खड़े होंगे। और फिर ये बोलने के बाद मैनेजर यहाँ से चला जाता है। तो सूजी शेन से पूछने लगती है कि क्या सच में तुम उस मिस्टर हुओ की तरह दिखते हो? तो शेन कहता है कि क्या कह सकते हैं, मैं हूँ इतना हैंडसम तो मैं लोगों की तरह दिखता रहता हूँ। सूजी कहती है लेकिन मिस्टर हुओ जैसे रिच स्टेटस वाले बंदे से तो मैं भी कभी नहीं मिल सकती। तो शेन मन में सोच रहा होता है कि तुम तो उसके साथ हमेशा होती हो और सिर्फ होती ही नहीं बल्कि उसके साथ नाइट भी स्पेंड कर सकती हो। यही सोचकर वो खुश हो रहा होता है। तभी इतने में लू और रुआन भी इस बारे में बात कर रहे होते हैं। रुआन कह रही होती है कि जिस तरीके से वो मैनेजर यहाँ भाग कर आया था और उस बॉडीगार्ड को वो मिस्टर हुओ समझ रहा था, इससे क्या तुम्हें लगता है कि उससे गलतफहमी हुई होगी? तो लू कहता है कि ऑफ कोर्स ये एक मामूली सा बॉडीगार्ड है जो कि सॉन्ग फैमिली ने हायर करे और ये तो इस रुआन के पीछे पीछे घूमता रहता है एक डॉग की तरह। तो ये कभी मिस्टर हुओ थोड़ी ना हो सकता है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। और ऊपर से ये बस उनके जैसा थोड़ा गुड लुक ही पा गया, इसके लिए ही ये बहुत ही ज्यादा लकी है। तो रुआन कहती है कि है तो एक बॉडीगार्ड ना, उल्टा तुम्हारी जैसा इतना सक्सेसफुल मैन थोड़ी ना है। ऐसा उसकी तारीफ करते हुए वो लू के साथ आगे बढ़ती है और सोच रही होती है कि वो तो लू के साथ है और सूजी वो तो इतनी ज्यादा अनलकी हो चुकी है कि उसे बस एक मामूली से बॉडीगार्ड के साथ घूमना पड़ रहा है। फिर ये लोग जब एक ज्वेलरी शॉप में पहुंचते हैं तो सूजी को एक रिंग बहुत ही पसंद आती है जो कि किसी डिजाइनर की होती है। तभी इतने में ये देखते के साथ ही रुआन उससे रिंग छीन लेती है और लू से कहती है कि मुझे ये रिंग पसंद है। तो लू रुआन के लिए वो रिंग पैक करने के लिए बोल देता है और यहाँ पर रुआन उससे कहने लगती है कि वैसे तो मुझे वो रिंग कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम्हें पसंद थी इसलिए मैंने तुमसे छीन ली। मैं तुमसे हर चीज छीन लूंगी जो तुम्हें पसंद होगी। तो सूजी फिर कुछ नहीं कहती है और वो अपसेट खड़ी होती है। तो शेन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो चाहिए? सूजी कहती है कि मैं इस वजह से अपसेट हूँ कि वो इतनी अच्छी ज्वेलरी थी और डिजाइनर की बेस्ट क्रिएशन थी जो कि अब ऐसी पर्सन के पास चली गई है जिसे उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होगी। तो फिर शेन जल्दी से हम मैनेजर को मैसेज कर देते हैं और मैनेजर यहाँ भागते हुए आता है और शेन को बताने लगता है कि वो अभी का लकी कस्टमर है, इसलिए उसके पास ऑप्शन है कि वो स्टोर की जो चाहे वो ज्वेलरी खरीद सकता है चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव हो। ये सुनते के साथ ही यहाँ पर लू और रुआन भी शॉक हो रहे होते हैं कि ये लोग इतना लकी हो गए। तो यहाँ पर फिर शेन जो रिंग वो लेने जा रही थी वो ही चूज करता है और कहता है कि मुझे इस लेडी को देना है। तो फिर स्टाफ ये सूजी को रिंग दिलवा देते हैं और ये सुनने के साथ ही फिर रुआन कहने लगती है कि वो मैंने पहले देखी थी। तो फिर मैनेजर कह देता है कि मिस मैं कुछ नहीं कर सकता, आखिर वो हमारे लकी कस्टमर है तो ये उन्होंने इस लेडी को देने बोला है। रुआन चिल्लाने जा रही होती है तो लू उसे शांत करता है और समझाता है कि ये मिस्टर हुओ का मॉल है तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उसे चुप होना ही पड़ता है। फिर सूजी रुआन से कहने लगती है कि कुछ लोग चीजें छीनने में कितना ज्यादा क्यों ना अच्छे हो, वो वही चीजें छीन पाते जो कि असल में गार्बेज होती है, क्योंकि रियल ट्रेजर तो कोई छीन ही नहीं सकता। तो फिर रुआन लू से कहने लगती है कि सुन लो ये तुम्हें गार्बेज कह रही है। तो सूजी कहने लगती है कि मेरा ऐसा मतलब है ही नहीं, तुम कुछ भी कंक्लूजन पे पहुंच रही हो।
तो लू भी यहाँ पे रुआन को समझाता है कि बेबी आखिर तुम ज्यादा क्यों सोचती हो, ये मुझे गार्बेज बोल ही नहीं सकती, और बस एक रिंग की बात है ना, मैं तुम्हें दूसरी दिला देता हूँ। फिर रुआन लू से कहने लगती है कि मुझे सामने वाली ड्रेस स्टोर से ड्रेस खरीदना है। तो लू कहता है कि ठीक है फिर चलो, जो तुम्हें खरीदना है मैं दिला दूंगा। तो रुआन फिर यहाँ सूजी के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने ये रिंग ले ली तो क्या हुआ, कभी लू ने तुम्हें न्यू ड्रेस तो नहीं दिलाया होगा ना, और वो मुझे दिलाने जा रहा है, तो तुम हार रही हो और मैं ही जीती, मैं ही तुमसे ज्यादा शाइन करने वाली हूँ। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर फिर शैन सूजी से कहने लगता है कि तुम उसकी वजह से अपसेट मत हो, तुम्हारे कंपैरिजन में तो वो तो तुम्हारे बाल के बराबर भी नहीं है। सूजी कहती है कि इस मॉल में हर चीज इतनी ज्यादा महंगी है, तो क्या मेरी जैसी पर्सन के लिए खरीदना क्या वो वर्थ इट होगा। तो शेन कहता है कि ऑफ कोर्स वर्थ इट होगा। तभी इतने में रुआन सूजी की आवाज आती है और कहती है कि तुम वहां खड़ी होकर सोच क्या रही हो, जल्दी से हमें फॉलो करो, आखिर आगे चल के तुम्हें हमारे बैग भी तो पकड़ने, और हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर लेकर आए तो इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग को लेनी पड़ेगी। फिर जैसे ये लोग ड्रेस स्टोर में आते हैं तो रुआन तो ऐसे ही बहुत सारी अनलिमिटेड ड्रेस चूज करी जा रही होती है। इतने में मैनेजर यहाँ भागते हुए आता है। तो रुआन कहती है कि अब मत बोलना कि वापस से तुम इस जेंटलमैन को लकी बनाकर उसे कोई गिफ्ट देने की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली में आज हमारे मॉल में एक स्पेशल इवेंट चल रहा है, खास करके ड्रेस स्टोर में, कि 5 बजे जो भी लकी कस्टमर यहाँ पर आएगा उसे यहाँ की शॉपिंग करने में बहुत फायदा मिलने वाला है। तो सुनकर फिर रुआन जैसी टाइम देखती है तो कहती है कि यानी वो लकी कस्टमर मैं ही हूँ, मैं ही 5 बजे यहाँ पर एंटर करी हूँ। तो मैनेजर कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रही है कि 5 बजे आप ही यहाँ पर एंटर करी थी, लेकिन फिर भी आप ही वो लकी कस्टमर नहीं हो, कि आपके जो फेशियल फीचर्स है वो हमारे लकी कस्टमर के हिसाब से मैच नहीं करते, उल्टा जो ये पीछे वाली लेडी है उनसे मैच करते हैं, तो वो हमारी लकी कस्टमर होगी। ये सुनते के साथ ही यहाँ पे रुआन तो शॉक रह जाती है और सूजी बहुत ही खुश होकर कहने लगती है कि ये हुई ना बात, सच में मानना पड़ेगा कि मिस्टर हुओ का जो ये मॉल है ये बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड वाला है और यहाँ का स्टाइल भी कितना अच्छा है। तो रुआन यहाँ मैनेजर को चिल्लाने लगती है कि यानी तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरे अंदर स्टैंडर्ड नहीं है, मैं अगली हूँ, ऐसा बोलकर वो चिल्ला रही होती है। तो लू से बस शांत कर रहा होता है और यहाँ पर सूजी इसकी बातें सुनकर स्माइल कर रही होती है। लू तो यहाँ रुआन को समझा देता है कि ये मिस्टर हुओ का मॉल है और मुझे उनके साथ दुश्मनी नहीं करनी है, जो तुम यहाँ हंगामे कर रही हो चुप हो जाओ। और फिर लू सूजी को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर रुआन जो चूज करेगी तुम्हें वही चूज करना होगा, समझ गई। तो मैनेजर तुरंत ही क्लियर करता है कि आज का जो इवेंट है उसके रूल के हिसाब से ये लेडी लकी कस्टमर है, तो जो भी चीजें वो चूज करेंगी वो उनकी खुद की होगी, अगर कोई और वो लेगा तो ये चीज वापस ले ली जाएगी। तो लू कहता है कि लेकिन अभी पहले तो वो रिंग तो इसे दे दी गई थी। तो यहाँ पर मैनेजर कहता है कि वो अलग बात थी और यहाँ की स्टोर की अलग बात है। तो फिर लू यहाँ पर गुस्से में सूजी से कहता है कि ठीक है जल्दी ड्रेस चूज करो, उसके बाद हम लोग तुरंत यहाँ से निकलेंगे। तो सूजी फिर यहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस चूज कर लेती है जिनके इतने सारे बैग्स हो जाते हैं। तो ये देख कर रुआन सोचती है कि सच में इसने इतने सारे चूज तो कर ली, लेकिन ये लेके कैसे जाएगी। फिर वो इसी बात पर मजाक उड़ाने लग जाती है। तो यहाँ पर मैनेजर फिर बताने लगता है कि एक्चुअली जो यहाँ लकी कस्टमर यानी कि विनर है, तो हमारे यहाँ रूल्स के हिसाब से जो भी वो ड्रेस चूज करेगा वो उनके साथ ही मिलकर पकड़ के लेके जाएंगे। तो मिस आपका बहुत थैंक यू कि आप इतनी हार्ड वर्क करने वाली हो। तो रुआन ये सुनने के साथ ही बहुत ज्यादा फिर से गुस्सा होने लग जाती है और लू से कहती है कि क्या तुम मुझे बस ऐसे भूली होते हुए देखोगे। तो फिर लू कहता है कि रुको। वो मैनेजर को साइड में लेके जाता है बात करने के लिए और कहता है कि देखो पैसे की कोई इशू नहीं है, तो इस चीज को सॉल्व करवा दो। तो मैनेजर क्लियर कर देता है कि ये सारे रूल्स हमारे मिस्टर हु ने सेट करे, तो इन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता, तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो फिर लू के पास ऑप्शन नहीं होता और वो रुआन से कह देता है कि बेबी तुम फिक्र मत करो, ये सारे बैग्स मैं उठा लूंगा और समझ लूंगा कि ये एक्सरसाइज है। फिर सूजी और शैन दोनों आगे चल रहे होते हैं और पीछे रुआन और लू सूजी के सारे कपड़ों के बैग्स पकड़ के उठा के लेके चल रहे होते हैं। रुआन को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि क्या हमें सच में ये सब उठाने पड़ेंगे। तो लू कहता है कि क्या ही कर सकते हैं, मिस्टर हु ने ये रूल्स बनाए तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो रुआन कहती है कि लेकिन देखो हम दोनों ने पकड़े हुए और वो मामूली सा बॉडीगार्ड बिना कुछ पकड़े मजे में आगे घूम रहा है। तो लू कहता है कि क्या ही कर सकते हैं, मैनेजर ने कहा है कि वो मिस्टर हु की तरह दिखता है, इसलिए अगर वो बैग पकड़ेगा तो अगर कोई भी ये देखता है मिस्टर हु की इमेज खराब होगी, इसलिए वो नहीं पकड़ सकता, इसलिए अभी मान जाओ हमें ही पकड़ के लेके चलना ही होगा। फिर ये लोग जैसे होटल पहुंचते तो लू शैन और सूजी दोनों को रूम कार्ड दे रहा होता है और कह रहा होता है कि ठीक है अब तुम लोग जाओ रेस्ट करो और कल तुम्हें रुआन का बैग पकड़ना होगा, ऐसा वो सूजी को समझा देता है। तो सूजी लू से कहती है कि तुम और रुआन दोनों सेम रूम में रहने वाले हो। रुआन कहती है कि ऑफ कोर्स आज रात हमारी स्पेशल नाइट है।
और ऐसा बोलकर वो लू को लेके चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि इस रुआन का तो कुछ अलग ही प्लानिंग होता है और वो वेट्रेस को पैसे दे रही होती है कोई काम के लिए। फिर सूजी जब यहाँ अपने रूम में आती है तो शेन भी इसके पीछे पीछे आ जाता है। तो सूजी कहती है कि तुम्हारा तो ये रूम नहीं था। तो शेन बताने लगता है कि असल में मिस्टर लू ने मुझे ऑर्डर दिया था ना कि मैं यहाँ पर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँ, इसलिए मैं आया हूँ। फिर शैन यहाँ सूजी को उठा के सीधा बेड पे ले आता है। तो वो कहती है कि रुको, पहले मुझे कुछ बात करनी है। वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कोइंसिडेंस हुई है, जैसे कि मिस्टर वो जानबूझ के वो रुआन और उस लू को टारगेट कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों ने वो फैमिली से कोई पंगा ले लिए हो। तो शैन कहता है कि क्या पता गॉड को भी ये देख के बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे बदले में उन्हें मज़ा चखा रहे होंगे। तो सूजी कहती है कि अच्छा, मुझे तो लगता है कि तुम मेरी हेल्प कर रहे थे। एक्चुअली पहले तो वो लोग मुझे हमेशा बुली किया करते थे, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से सब कुछ चेंज हो चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है कि गॉड ने तुम्हें मेरे पास भेजा है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर यहाँ सूजी जब शैन को किस करने जा रही होती है तभी इतने में उसे कोई चीज़ की फीलिंग आती है और उसे पता लगता है कि यहाँ पर कोई नशे वाली चीज़ रखी है, जो कि सूजी समझ जाती है कि ये रुआन का काम है, क्योंकि उसी ने आज उसे बोली थी कि उसे इंसोमिया है ना, तो आज वो मज़े से सोने वाली होगी। फिर यहाँ पर शैन से कहता है कि फिक्र मत करो, वो दोनों ज़रूर मज़ा चखेंगे। फिर हम देखते हैं कि जब यहाँ लू और रुआन अपने रूम में अपना एंजॉयमेंट करने में लगे होते हैं तब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं इन्हें अरेस्ट करने। नेक्स्ट डे सूजी और शैन साथ में बाहर घूमने के होते हैं और यहाँ पर शैन खुश होता है कि वो लोग यहाँ पर उसे डिस्टर्ब करने नहीं आ रहे। और यहाँ पर शैन सूजी की बहुत सारी फोटोज क्लिक कर रहा होता है, जो कि सूजी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो उसकी तारीफ करने लगती है कि तुम्हारी स्किल्स तो कितनी अच्छी है। तो शैन ने तो ये फोटोग्राफर से अच्छी करवाया होता है और वो खुश हो रहा होता है अपनी तारीफ सुनकर। फिर सूजी कहती है कि वैसे ये जगह तो हमेशा पब्लिक से भरी रहती है, लेकिन आज हम लोग आए हुए हैं तो हम लोग को पूरा खाली कैसे मिल गई है। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शैन ने ऑलरेडी अपनी असिस्टेंट को मैसेज कर दिया था कि सूजी इस जगह पर घूमना चाहती है, तो वो कैसे भी करके इस जगह को खाली करवाए। फिर सूजी शैन से कहती है कि आज तुमने मेरी इतनी अच्छी फ़ोटो खींची हो कि बदले में मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी ड्रेस दिलाना चाहती हूँ। फिर जब ये लोग ड्रेस शॉप पहुँचते तो सूजी शैन को बारी बारी ड्रेस ट्राई करने के लिए भेज रही होती है और उसे जो जो ड्रेस नहीं पसंद आ रही होती है वो सब मना कर देती है। फिर जब फाइनली शैन एक ड्रेस में आता है तो वो सूजी को बहुत अच्छी लगती है और वो उसकी तारीफ करती है, वो उसे फाइनल कर लेती है। और फिर शैन के साथ घूमकर सूजी इस बारे में सोच रही होती है कि उसने सोची नहीं थी कि उसके जो ये लास्ट 10 डेज होंगे वो इतने ज़्यादा अच्छे जाएंगे। उसने सोची थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी और वो लू भी उसे परेशान करेगा, इस तरीके से उसके डेज जाने वाले। फिर वो यहाँ शैन से कहने लगती है कि वैसे मुझे ये चीज़ अजीब लग रही है कि हम लोगों ने उनके खिलाफ रिपोर्ट करे और वो अरेस्ट हो गए, लेकिन इतनी देर से वो लोग बाहर क्यों नहीं आए। नॉर्मली तो उन्हें कल ही जेल से छूट जाना चाहिए था, उनके पास इतनी पावर तो होगी। तो फिर शैन बताता है कि आखिर ये मिस्टर हुओ का एरिया है, तो ऐसे कैसे वो लोग बच सकते हैं। तो सूजी फिर खुश होती है और शैन को किस करके कहती है कि सच में तुम तो कितने इंटेलिजेंट हो। फिर सूजी काफ़ी इंजॉय करने के बाद शैन से कहती है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो वो कहता है कि क्या हम उनके आने का वेट नहीं करेंगे। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं, अब मेरे और लू के बीच में सब कुछ एंड हो चुका है। और वो यहाँ से शैन का हाथ पकड़ के लेके जाती है, तो वो तो खुश होता है। फिर लू और रुआन दोनों भी वापस आ जाते हैं और यहाँ पे रुआन लू को कहने लगती है कि पक्का सूजी ने हम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट करी होगी, नहीं तो ऐसे कैसे पुलिस हमें अरेस्ट करने आती। तो यहाँ पे लू को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि आखिर वो मुझे क्यों फ्रेम करेगी, तुम कुछ भी कह रही हो। तो रुआन कहती है कि मुझसे रिवेंज लेने के लिए, नहीं तो बोलो फिर वो ऐसा क्यों करेगी। तो यहाँ पे लू कहता है कि मुझे तो लगता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हम लोग फंसे हैं। तो रुआन यहाँ पर फिर से रोने धोने का नाटक करते हुए कहने लग जाती है कि तुमसे मैं प्यार करती हूँ, इस वजह से मुझे इतनी सारी बेइज्जती सहनी पड़ रही है और मैं सब सह रही हूँ। तो फिर लू फिर से इसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि अभी मैं अंदर जा रहा हूँ और हम बाद में बात करते। तो रुआन कहते कि नहीं, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि लू जैसे ही अपने घर पे आता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके पूरे फैमिली मेंबर्स आए हुए और वो लोग उसका इंतजार कर रहे थे। अभी रुआन भी जैसे ही अंदर आती है तो उसे देखकर लू की मम गुस्से में उसे थप्पड़ लगाती है। तो रुआन चिल्लाने लगती है कि आप बार बार मुझे मारती क्यों रहती है। तो लू की मम उसे चिल्लाती है और फिर वो लू से कहने लगती है कि सच में तुमने तो हमारी पूरी फैमिली की रेपुटेशन खराब करने के पीछे पड़ गए हो, और वो उसे थप्पड़ लगाती है। तो लू अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आखिर मैं आपका ग्रैंडसन हूँ और क्या आप मुझे बस ऐसे मार खाते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे ग्रैंडपा चिल्लाने लगते हैं कि हाँ तुम मार खाने लायक ही हो।
और वो उसकी मॉम से कहते हैं कि मेरे लिए भी इसे एक और थप्पड़ लगाओ। तो फिर मॉम एक और मारती है और ग्रैंडपा यहाँ पर उसे चिल्ला रहे होते हैं कि उसने उनकी फैमिली का नाम खराब कर दिया, बाहर उसे जेल भी हो गई थी और वो लोग इतने दिन तक जेल में थे। मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें वो ग्रुप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भेजी थी, उनके साथ डील करने के लिए, पर तुम उनसे मिलने के बजाय इस चुड़ैल के साथ वहाँ घूमने में लगे थे। तो वो कहता है कि मॉम मैं क्या कर सकता था, मुझे वो मिले ही नहीं। ग्रैंडपा तो इस बात पर लू को चिल्लाने लगते हैं कि उसे सच में जेल हुई थी ना। तो लू तो यहाँ बहाने बना रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और वो कहता है कि आप सूजी से भी पूछ लो। और वो मन में सोच रहा होता है कि सूजी तो उसकी साइड लेकर झूठी बोलेगी क्योंकि वो उससे प्यार जो करती है, पर यहाँ पर सूजी सच बता देती है कि हाँ उसे जेल हुई थी, वो भी इतने दिनों की। तो ग्रैंडपा तो यहाँ पर लू पर और गुस्सा हो जाते हैं। तो लू तो सूजी को चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम कितने ज्यादा बेकार हो, तो मेरे खिलाफ जा रही हो। लू की मोम रुआन की बहुत बेइज्जती करती है तो रुआन फिर गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तो लू यहाँ पर फिर सूजी को बातें सुनाने लगता है कि उसने उसे अपनी फियांसी बनाया और उसे अपनी वाइफ का टाइटल देने का भी सोच लिया, तो भी वो कितनी अनग्रेटफुल है। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से रुकी हूँ? बिल्कुल नहीं। तुम ये बताओ कि हमारे एंगेजमेंट वाले दिन तुम कहाँ थे? तुम तो मेरे साथ एंगेजमेंट वाले दिन भी नहीं आए। तुम्हें पता है मैं उस दिन ही तुम्हारे ग्रैंडपा से अपनी और तुम्हारी एंगेजमेंट होने की बात करने चली गई थी, पर उस वक्त ग्रैंडपा ने मुझे मनाए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं कम से कम 2 साल के लिए तुम्हारी और अपनी एंगेजमेंट को कंटिन्यू रखूं। उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया क्योंकि मेरी फैमिली की कंपनी की सिचुएशन भी ख़राब चल रही थी, तो फिर मैं भी मान गई और तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरी फैमिली की सिचुएशन ठीक करने में भी हेल्प करी। ये सुनते के साथ ही शेन सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि सूजी इस लू को लाइक करती है इसलिए वो इसे झेल रही है, लेकिन अब पता लग रहा है कि वो तो बस पैसों की वजह से रुकी हुई थी। सच में इसके पास रहकर भी मुझे ये कभी रियलाइज ही नहीं हुआ मैं कितना बड़ा फूल था। ग्रैंडपा यहाँ लू को बातें सुनाने लगते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम शायद ब्लाइंड हो गए हो इसलिए तुम्हें सूजी की अच्छाई नहीं दिख रही है और तुम्हें वो खराब लड़की पसंद आ रही है। तो मैंने सोचा था कि इन 2 सालों के टाइम में शायद तुम्हें सूजी पसंद आ जाए, पर सच में तुम्हारे अंदर तो अक्ल नाम की चीज़ है ही नहीं, तुम्हारी आंखें कभी खुली ही नहीं। ये सब जानने के बाद लू यहाँ सूजी के पास आता है और उसे मनाने लग जाता है कि तुम तो मुझसे सच्चे वाला प्यार करती हो ना, तो आखिर तुम मुझे छोड़कर थोड़ी ना जाओगी, तुम्हारा ये प्यार फेक थोड़ी ना होगा ना। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करने वाला हूँ कि ये सब फेक था। तो सूजी तो कुछ नहीं कह रही होती है, तभी यहाँ पर शैन इस लू का हाथ सूजी से छुड़ाते हुए उसे दूर करता है। लू शेन को चिल्लाने लग जाता है कि तुम एक मामूली से बॉडीगार्ड हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगे। तो यहाँ पर शेन चीज़ें क्लियर करता है कि अब तुम्हारा सूजी के साथ कोई रिश्ता नहीं है और मैं सूजी का बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं तुम्हें भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो लू कहता है कि अभी मेरे और सूजी के बीच में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और फिर वो सूजी को मनाने लग जाता है कि तुम तो मुझे हाई स्कूल टाइम से लाइक करती थी ना, तो मुझे यकीन है कि ऐसे कैसे तुम मुझे बोल सकती हो, तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो। तो सूजी फिर उसे चीज़ें क्लियर कर दी है कि वो उसे अब बिल्कुल लाइक नहीं करती है और अब उन दोनों के बीच में सच में कुछ नहीं है। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पकड़ाती है कि अब उन दोनों का रिश्ता खत्म है और वो चली जाती है और लू बस खड़ा देखता रह जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी जब अकेले में खड़ी होती है तो शैन उसके पास आता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो सूजी फिर अपना फ़ोन देकर बताती है कि लू के ग्रैंडपा की तरफ से उसे पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं और फिर उसे उसके डैड का भी मैसेज आया होता है और वो शेन को बताती है कि मेरे डैड बता रहे हैं कि वो ग्रुप कंपनी हमारी कंपनी के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं। ये सुनने के साथ ही फिर शेन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है कि उसके पास तो दो खुशियाँ हैं, लू के साथ भी अब उसका पीछा छूट गया है और दूसरा वो फैमिली जैसी पावरफुल कंपनी के साथ उनकी बिजनेस डील होने जा रही है। फिर सूजी यहाँ शेन को अपने बारे में बता रही होती है कि वो असल में लू को बहुत पहले से जानती थी और उसे लाइक नहीं करती थी, पर हाई स्कूल टाइम पर उसका कार एक्सीडेंट हो गया था और तभी लू ने उसकी जान बचाया था, तो इस वजह से वो उसे लाइक करने लगी थी। तो ये सुनने के बाद यहाँ पर शेन को समझ आता है कि मैंने सही अंदाज़ा लगाया था कि वो इस एक्सीडेंट की वजह से ऐसा सोच रही है। फिर सूजी कह रही होती है कि लेकिन फिर जब उसने मुझे बदले में चीट किया तो मुझे एहसास हो गया था कि वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन फिर क्योंकि उसने मेरी जान बचाया था तो इस वजह से ही मैं उसे झेल रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैंने जितना झेली उतना काफ़ी है और अब उस चीटर से मुझे छुटकारा मिल चुका है। सूजी फिर शेन से बताने लगती है कि वैसे पहले मैं तुम्हें लू से रिवेंज लेने के लिए अपने पास रख रही थी, लेकिन अब क्योंकि उस लू से मुझे छुटकारा मिल गया तो अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे पे कर दूंगी। तो शेन तुरंत ही उससे रोकता है ऐसा बोलने से और उसे समझाने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ।
और फिर शेन तो सूजी को अपनी इस बॉडीगार्ड वाली आइडेंटिटी की सच्चाई बताने में जा रहा होता है, पर तभी इतने में सूजी को चक्कर आने लगते हैं। तो वो जल्दी से शेन उसे पकड़ता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। फिर शेन इस बारे में सोचने लगता है कि उसने डॉक्टर से इस बारे में बात किया था कि सूजी की जो कंडीशन है उसका जैसे कि एक्सीडेंट हो चुका है, तो क्या उसे अपनी आइडेंटिटी को उसके सामने रिवील अभी करना चाहिए। तो उसके डॉक्टर फ्रेंड ने उससे मना किया था कि अभी उसकी सिचुएशन के हिसाब से रिस्की हो सकता है, तो अभी तुम मत बताना। फिर यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शेन सूजी से कहने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और वो उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे लाइक भी करो। तो सूजी उसका हाथ छोड़ देती है और उसे कहने लगती है कि लू की वजह से उसे ऑलरेडी अब प्यार पे बिल्कुल बिलीव नहीं है और वो अभी किसी भी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। तो ये सुनते के साथ ही फिर शेन देखता है कि एक बंदा यहाँ वाटरमेलन बेच रहा है, तो उसके पास से वो चाकू छीन कर ले आता है और सूजी को पकड़ा कर वो अपनी तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि वो उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर सकती है कि वो कभी उसे धोखा नहीं दे सकता और हमेशा उसकी केयर करेगा। वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पे अभी भी यकीन ना आ रहा हो ना तो मुझे मार के देख लो। तो सूजी तो उस चाकू को फेंक देती है और वो शेन को जल्दी से हक कर लेती है और उसे बताती है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है। यहाँ वो डिसाइड करती है कि वो ऐसे गिव अप नहीं करना चाहती है और शेन के ऊपर एक बार ट्रस्ट करके देखना चाहती है। फिर जिस बंदे की वो चाकू थी वो यहाँ पर इन लोग के ऊपर गुस्सा करने के लिए आ जाते हैं, तो ये दोनों जल्दी से यहाँ से भाग लेते हैं। सूजी जब वापस घर आती है यहाँ से अपना लगेज ले जाने के लिए, तो देखती है कि लू यहीं पर ही बैठा होता है और वो यहाँ सूजी को समझाने लगता है कि मेरे ग्रैंडपा ने बोल दिए कि अगर तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना भी चाहती हो तो तुम्हें कम से कम 1 महीना का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर हमारी शादी इतना बड़ा मैटर थी, तो आउटसाइड वर्ल्ड को बताने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम तो देना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कह दिए कि तुम्हें अब यहाँ पे रहना भी पड़ेगा, तुम नहीं जा सकती हो। और यहाँ पर लू इस बात पे अड़ा होता है कि सूजी बस झूठ बोल रही है और वो अभी भी उसे लाइक करती है। तो सूजी फिर से यहाँ चीज़ें क्लियर करी होती है पर वो नहीं मान रहा होता है और फिर यहाँ शेन से कहने लगता है कि तुम तो इसकी बॉडीगार्ड हो ना, तुम हर वक्त इसके साथ रहते हो, तो तुम यहाँ सच सच बताओ कि सूजी अभी भी मुझे लाइक करती है ना। तो फिर शेन कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ, क्योंकि अब मैं इसके साथ पूरा दिन रहता हूँ तो मुझे पता है कि मिस सूजी आपको बिल्कुल लाइक नहीं करती। ये सुनते के साथ ही लू शॉक होता है और पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो शेन वापस से रिपीट करता है कि सूजी आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। फिर यहाँ लू तो सूजी को बातें सुनाने लगता है और कहता है कि वो अभी ये एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा उसे यहाँ से जाने देने के लिए। वो कह देता है कि मेरे ग्रैंडपा ने जैसा कह दिया कि तुम्हें अब यहाँ पे रहना ही पड़ेगा, तो रहना ही होगा और फिर 1 महीने बाद ही मैं इसे साइन करूँगा। तो यहाँ पर फिर सूजी भी इस बारे में सोचने लगती है कि अगर अभी वो जिद करेगी तो फिर उसकी फैमिली के ऊपर असर पड़ सकती है और उसकी फैमिली की रेपुटेशन जा सकती है। तो वो मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि फिर 1 महीने बाद वो नील डाउन होकर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट देगा और फिर वो अपने रूम में जाने लगती है। तो यहाँ पर लू मेड से कहने लगता है कि देखा मैंने बोला था ना कि ये मुझे इतना लाइक करती है कि मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती, इसलिए देखो इतना सब कोल्ड बनने के बाद भी वो मेरे लिए यहाँ पे रुकी है। तो सूजी कहती है कि तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं रुकी हूँ और वो उसे बता देती है कि जैसे तुमने मुझे चीट करने के लिए यहाँ पर उस रुआन को रखा हुआ था, तो मैं बता दूं कि मेरे पास भी एक मैन है जो कि मैंने अपने लिए रखी हुई हूँ। तो ये सुनते के साथ ही लू गुस्सा हो रहा होता है कि तुम आखिर ये क्या बोल रही हो। वो इस बात पर गुस्सा करने लगता है। तो सूजी कहती है कि जब तुम मुझे चीट करने के लिए एक वुमेन रख सकते हो तो मैं कोई मैन क्यों नहीं रख सकती। तो इस बारे में फिर लू सोचने लगता है कि क्या इसका सच में बाहर कोई होगा। तो वो गुस्से में पूछता है कि आखिर वो मैन है कौन। तो यहाँ पर फिर शेन बता देता है कि वो मैं ही हूँ। तो फिर सूजी भी मान लेती है और लू से कह देती है कि हाँ तुम कान खोलकर सुन लो कि मेरा मैन कोई और नहीं बल्कि वो शेन है। ये सुनते के साथ ही लू हंसने लग जाता है और सभी मेड से कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने भी सुना ये क्या बोल रही है। सच में हार्ड टू गेट प्ले करने के लिए ये लड़की कुछ भी करती है। वो कहता है कि क्या तुमने मुझे फूल समझी हुई हो, मैं क्या 3 साल का बच्चा हूँ जो ऐसे तुम मुझे फूल बना दोगी। सूजी कहती है कि आखिर तुम्हें बिलीव क्यों नहीं हो रहा, ये तुमसे ज्यादा टॉल है, हैंडसम है और इसके पास 8 पैक एब्स भी है, इसके कंपैरिजन में तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें आखिर ये चीज़ पर बिलीव क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फिर लू कहने लगता है कि ये सब चीज़ें आखिर इंपॉर्टेंट कहाँ होती है। मैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेटस, पावर और पैसे होना, जो कि मेरे पास है, इसके पास नहीं। तो यहाँ पर शेन कहने लगता है कि लेकिन मिस्टर हुओ के पास ये दोनों ही चीज़ें हैं। लू चिल्लाता है कि तुम एक मामूली से बॉडीगार्ड हो, तो आखिर बीच में हमारी बातों के क्यों घुस रहे हो। और वैसे तुम थोड़ा सा मिस्टर हो से मिलते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनके ऊपर ऐसे कमेंट कर सकते हो। तुम क्या उनके जरा सी भी बराबर हो। ये सुनते के साथ ही सूजी तुरंत ही इस लू को थप्पड़ लगा देती है। तो वो शॉक रह जाता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो,
मेरी मॉम मुझे मारी तो वो मैं झेल सकता हूँ, आखिर तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे करी? तो सूजी चिल्ला कर कहती है कि शेन मेरा मैन है और तुमने इसे डिसरिस्पेक्ट करो तो आखिर मैं तुम्हें मारूंगी नहीं तो क्या करूंगी? तो शेन तो यहाँ पर ये सुनकर खुश हो रहा होता है और फिर यहाँ सूजी तो शेन का हाथ पकड़ के उसे सीधा ऊपर रूम में लेके जाने लगती है और यहाँ लू चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम पक्का एक्टिंग कर रही हो, करती रहो, मैं भी देखता हूँ कब तक करोगी। फिर लू की मेड उसके पास मेडिसिन लेकर आती है उसे लगाने के लिए और उसे पूछती है कि क्या सच में उसने सूजी के साथ वो 1 महीने वाली शर्त लगाए और वो फिर एंगेजमेंट तोड़ने वाले पेपर्स उसके सामने नील डाउन करके सभी पब्लिक के सामने देगा। तो वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि सूजी बस ये सब नाटक कर रही है और देखना वो मेरे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ ही नहीं सकती है। नेक्स्ट सीन में रुआन यहाँ लू से मिलने आई होती है और वो उसे मना रही होती है कि क्या उसने सच में सूजी के लिए उसे छोड़ने का सोच लिया। तो वो क्लियर करता है कि वो सिर्फ उसके सामने शो ऑफ कर रहा है क्योंकि अभी उसे अपनी फैमिली से भी बना के रखना है और ऊपर से अगर वो फैमिली के साथ उनकी बिजनेस डील फाइनल हो जाती है तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन मिस्टर हु से मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर ये सुनते के साथ ही फिर रुआन प्लानिंग कर रही होती है मिस्टर हु की कंपनी में जाने के लिए। वो किसी फ्रेंड का सहारा लेती है और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लू घर पे सूजी का इंतज़ार कर रहा होता है। तो उसकी मेड आंटी बताती है कि सूजी और शैन दोनों साथ मिलकर शॉपिंग पर गए। वहाँ पर जब दोनों शॉपिंग पर से वापस आ रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें कर रहे होते हैं। जैसे ये लोग घर के अंदर इंटर करते हैं तो लू को लग रहा होता है कि सूजी उसके लिए शॉपिंग करने गई थी और ज़रूर उसके लिए सारी चीज़ें लाई होगी, पर वो दिखाती है कि सब उसने शैन के लिए खरीदी है। तो फिर वो कहता है कि ज़रूर तुमने ये सब मुझे प्रोवोक करने के लिए करी हो, मुझे जेलस करवाने के लिए। सूजी और शैन दोनों ही इसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि ये कितना बड़ा फूल है जो अभी भी ये सब सोच रहा है। सूजी इसी के सामने शैन का हाथ पकड़ के फिर से रूम में चली जाती है और इसके बाद लू फिर दरवाजे के बाहर खड़े होकर कान लगा के कोशिश कर रहा होता है उन लोग की आवाज़ सुनने की और फिर वो मेड आंटी से पूछने लगता है कि तुम क्या सोचती हो कि वो दोनों अंदर क्या कर रहे होंगे। तो मेड उसे समझाने लगती है कि आखिर वो लोग कर ही क्या सकते हैं, वही कर रहे होंगे जो सब कोई करते हैं। तो यहाँ पर फिर लू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि सूजी उसे ऐसे चीट करी होगी। वो फिर घर के बाहर जाता है विंडो से देखने के लिए कि उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। इतनी देर हो जाती है तो ये सोचता है पक्का सूजी ने मुझसे झूठी बोली होगी, नहीं तो मुझे पता लगता। तभी इतने में वो देखता है कि शैन यहाँ से कूद कर कहीं जा रहा होता है तो ये खुश हो जाता है कि यानी उसने मुझसे झूठी बोली थी, देखा ये तो चला गया यहाँ से। हम देखते हैं कि शैन किसी काम से अपने असिस्टेंट से मिलने गया होता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आया होता है क्योंकि असल में शैन ने सूजी को चेकअप करवाने के लिए भेज ही दिया था और अब इसे रिपोर्ट देखकर पता लग रहा होता है कि डॉक्टर ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद से सूजी के ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट जमा हो गया था वो अभी भी बस थोड़ा सा बचा हुआ है जो कि धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा और बस 1 महीने का टाइम है, फिर उसे वो सारी चीज़ें याद आ जाएगी। तो शैन फिर अपनी आइडेंटिटी उसके सामने बता सकता है, फिर उसे खतरा नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर शैन खुश हो जाता है कि बस 1 महीने की बात है। नेक्स्ट डे लू जब यहाँ ब्रेकफास्ट करने आता है तो वो देखता है कि इतने सारे खाने बने होते हैं तो वो खुश हो रहा होता है, पर ये सारे खाने तो असल में यहाँ पर शैन ने सूजी के लिए बनाया होता है और वो दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे को खाना खिलाने भी लगते हैं। तो बस लू इन लोग को देखकर गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने मुझे जेलस करवाने के लिए ये सारी एक्टिंग का प्लानिंग करी हूँ। फिर वो ब्रेकफास्ट खाने की कोशिश करता है तो सूजी उसे नहीं खाने देती और कहती है कि ये शैन ने मेरे लिए बनाया, तुम्हारे लिए नहीं। तो शैन कहता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर लू और गुस्सा हो जाता है। इसके बाद ये सभी एक पार्टी में गए होते हैं जहाँ पर लू और उसकी वो गर्लफ्रेंड है उसकी अफेयर के बारे में सभी को पता होता है और वो लोग यहाँ पर उसके बारे में बात करने लगते हैं। तो यहाँ पर लू का शेन के साथ झगड़ा हो जाता है और सूजी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो तो सीधा लू को थप्पड़ मारती है और सभी को उसके बारे में बताने लगती है कि वो कितना बेकार इंसान है जो उसे चीट कर रहा था, इसलिए उसने उसे छोड़ भी दी और उन दोनों की एंगेजमेंट खत्म भी हो गई है। सभी के सामने लू की बेइज्जती हो जाती है। वो यहाँ से बाहर जाता है तो उसकी मॉम भी उसे चिल्लाती है और उसे थप्पड़ लगाती है। तभी यहाँ पे रुआन आई होती है और वो लू की मॉम को समझाने लगती है कि उसके पास एक रास्ता है जिससे वो लोग वो ग्रुप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे और बिजनेस डील कर सकेंगे। तो इस के साथ ही लू खुश होता है और कहता है कि रुहान क्या सच में तुम्हारे पास कोई रास्ता है? तो वो अपने कजिन के बारे में बताने लगती है जो कि वो ग्रुप कंपनी में ही काम करता है। वो कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं कर सकती हूँ। तो लू की मॉम रुहान को एक चांस दे देती है कि अगर वो करेगी तो शायद वो उसे अपने बेटे के साथ रहने भी दे
और फिर तो लू इस रुआन को अपने साथ घर पे ले आता है। तो सूजी यहाँ पर फिर सच में इस लू की बेइज्जती करती है कि वो कितना ही ज़्यादा शेमलेस है। फिर हम देखते हैं कि सूजी कोई प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही मेहनत कर रही होती है और वो कॉल पे लोगों से बात कर रही होती है। तो जब शैन को इस बारे में पता लगता है तो वो सूजी को अपनी कंपनी से बात करके वो प्रोजेक्ट दिलवा देता है। सूजी बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, उसे पता भी नहीं लगता। इसके बाद जब ये सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए होते हैं जहाँ पर पूरे मीडिया वाले आए होते हैं, तो यहाँ पर भी सूजी शैन का बहुत अच्छे से ख्याल रखी होती है। जैसे ये लोग अंदर आते हैं तो सूजी को तो वीआईपी वाली सीट मिल जाती है। तो इस बात से लू और रुआन दोनों को ही बहुत ही गुस्सा आती है और वो लोग को जाके दूसरी सीट पे बैठना पड़ता है। जब इवेंट स्टार्ट होता है तो वो ग्रुप कंपनी का कोई बंदा आकर सभी को बताने लगता है कि ये बिजनेस डील सूजी जीत चुकी है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट मिस्टर हु को पसंद आया। तो इस सुनते के साथ ही वो तो यहाँ पे शॉक होती है और सारे लोग भी, और वो लोग कहने लगते हैं कि ऐसे कैसे उसे मिल गया। सूजी को भी यकीन नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो कहने लगती है कि उसका तो मिस्टर हु के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो यहाँ पर फिर असिस्टेंट बता देता है कि मिस्टर हु तो हमेशा उसके साथ था। तो यहाँ पर फिर सूजी जैसी शैन को देखती है तो उससे पूछती है कि क्या वही मिस्टर हु है। तो यहाँ पर फिर शैन अब अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है और असिस्टेंट भी उसके बारे में डिटेल बताने लगता है। तो सूजी तो शॉक रह जाती है और शैन उससे सॉरी कहने लगता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी उससे छुपाया हुआ था। वो कहती है कि लेकिन अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस चीज़ को डाइजेस्ट करने का कि तुम बॉडीगार्ड से डायरेक्ट मिस्टर हुआ बन चुके हो। फिर लू की मॉम तो यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर लू रुआन के ऊपर गुस्सा होता है और वो तो उसे छोड़ने तक का भी बोल देता है। तो रुआन फिर इस बात से और भी ज़्यादा जेलस हो जाती है कि सूजी इतनी ज़्यादा लकी है कि उसे इतना रिच बंदा मिल चुका है। वो उसे मारने की कोशिश करती है और उसे कार से हिट करने वाली होती है, पर तभी जल्दी से वहाँ पर लू आ जाता है और वो सूजी को बचा लेता है और यहाँ पर एक्सीडेंट उसका हो जाता है। फिर सूजी लू से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँचती है और यहाँ पर वो उसे थैंक्स तो कर रही होती है और उसे इस बारे में बताने लगती है कि अब उसकी पुरानी मेमोरीज वापस आ गई है। और वो कहती है कि मैं अब तक समझ रही थी कि तुमने मेरी जान बचाई हो, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो तो शैन है। सूजी से कहती है कि तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया था लेकिन अब तुमने मेरी इतनी बड़ी जान बचाई हो तो अब हमारा हिस्सा बराबर हुआ। यहाँ शैन तो बाहर ही सूजी का इंतजार कर रहा होता है और सूजी सब उसे बता देती है कि उसे सब याद आ चुका है कि हाई स्कूल टाइम में उसका लाइफ सेवर वही था और वो अब उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। तो यहाँ पर शैन तो खुशी से उसे हक करता है। फिर फाइनली दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और अपनी न्यू वेडिंग लाइफ स्टार्ट करने के लिए बहुत ही हैप्पी होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।